साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, जैसा कि वीडियो में बहुत से विद्यार्थी दिख रहे हैं, डी फार्मा, बी फार्मा और हॉस्पिटल ट्रेनिंग आजकल चली हुई है। साथियों, बहुत से हमारे डॉक्टर हैं जो बहुत ही कोऑपरेट करते हैं और रात की ड्यूटी होती है, जब पेशेंट थोड़ा सा लोड कम होता है तो वो जो है कोऑपरेट करते हैं और बच्चों को बताते हैं, कोई टॉपिक पे होता है सिखाते हैं, सभी को जो है विधिवत जानकारी देते हैं। और एज ए जैसे ट्रेनी फार्मासिस्ट या जैसे ट्रेनी जो है जेआर काम करते हैं, उस तरह से कोशिश करते हैं, वो बताते हैं। हमारे डॉक्टर साहब का बड़ा सहयोग है, डॉक्टर शाहिद अंसारी, जो कि आप नेक्स्ट अभी इसी के बाद वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, आप देखेंगे। धन्यवाद। और क्या चीज़ है हमारा, उसके साथ रेंटैक दे दिया है, एंटी एलर्जिक है, एंटी एसिड भी है वो। और क्या किया तुमने? और फिर फ्रूसमाइड इसलिए दिया कि कभी कभी फेफड़े में पानी इकट्ठा हो जाता है, तो पानी कैसे निकालोगे? फ्रूसमाइड दोगे तो किडनी जो है, ब्लड के अंदर जो पानी है उसको निकालेंगे, तो पहले ब्लड का पानी दूर होगा, उसके बाद फेफड़े का पानी दूर होगा, तो सांस लेने की कैपेसिटी उसकी है बढ़ जाएगी। हमेशा हाई बीपी है, सांस फूल रही है, उसको फ्रूसमाइड दो। वो 1 से आधा लीटर जो है फ्लूइड जब निकालेगा बदन से, तो फेफड़ा क्लियर हो जाएगा। बरसात में नाली चौक हो जाती है, तो तुमने यही किया कि इधर की नाली को साफ कर दिया, तो उसका पानी निकल गया, तो कमरा साफ हो गया। तो फ्रूसमाइड से तुमने पानी निकाला, ब्रांको डायलेटर जो टेरिफाइलिन दिया, उससे सांस की नली तुमने खोला, ऑक्सीजन उसको चली जाएगी। पेशेंट सिम्टोमेटिकली वीक वो करेगा। क्यों? तुम लोग आने वाले वक्त जब क्लिनिक अस्पताल खोलोगे ना, ज़्यादा तो लोग खोल ही देते हैं। कोई हिचकता है तो 5 साल बाद खोलता है, कुछ 3 तरह बनते होते हैं, पढ़ते होते खोल देते हैं। ऐसा ही मरीज तुमसे सिर्फ तुम पैसा कमा सकते हो, है ना। बाकी लोग हाथ तक खड़ा ऑक्सीजन दो। बीपी अगर उसका जो है बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है, तो उसको जो है फ्रूसमाइड का, इसका बीपी नॉर्मल है ना। तीसरी एक चीज़ और भी होती है, शुगर चेक करो उसकी। शुगर अगर बहुत ज़्यादा है तो एक अलग कहानी है, वो पता नहीं क्या क्या उसमें होता है, डायबिटिक कीटोसिस और दुनिया भर की चीज़ें। तो शुगर कैसे कंट्रोल करोगे? गोली खिलाओगे तो क्या होगा, 2-4-6 घंटे बाद इसका असर आएगा। तो तुम्हारे पास क्या बचता है शुगर को कम करने का? इंसुलिन। इंसुलिन बहुत सी वैरायटी की आती है, 30-70 आती है, लॉन्ग एक्टिंग आती है, शॉर्ट एक्टिंग। तो हमको शॉर्ट एक्टिंग देना चाहिए। अभी हमने लगाया और शुगर को डाउन किया। शुगर होता क्या है ना कि ब्लड की एक थिकनेस होती है। जैसे तुम उसका जूस पियो, मौसम्बी का या गन्ने का, तो उसका हाथ चिपचिपा सा लगता है ना, उसकी थिकनेस है, उसकी एक क्या बोलते हैं उसको, डेंसिटी उसकी। शुगर जो होती है वो जा करके जब ज़्यादा हो जाती है तो ब्लड बहुत गाढ़ा हो जाता है, जैसे सीरप, जैसे शहद जैसा, तो उसको टहलने में दिक्कत आती है। तो तुम जा करके इंसुलिन देकर उसकी शुगर को कम करती है, तो ब्लड जो है नॉर्मल कंसिस्टेंसी में आ जाता है। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर तुम्हारा मरीज जो है, देखो उसका बीपी अगर बहुत कम है तो तुम्हें उल्टा करना है। अब तुम्हें फ्रूसमाइड नहीं देना है, अब उसको IV फ्लूइड देना है। बीपी ज़्यादा है उसको कम करके नॉर्मल लेना है, बीपी कम है उसको बढ़ा करके नॉर्मल करना है। कहीं भी जाओगे तुम नॉर्मल करोगे। मोटरसाइकिल चलाते हैं, कभी दाएँ जाते हैं, कभी बाएँ जाते हैं, लेकिन कोशिश ये रहती है कि दाएँ जाए तो थोड़ा सा इधर आ जाए, बीच में चला जाए, बाएँ जाए तो थोड़ा सा इधर आ जाए, बीच में चला जाए। तो तुम्हें चीज़ की जो नॉर्मल वैल्यू है, बीपी इतना होना चाहिए, हार्ट रेट इतना होना चाहिए, शुगर इतना, उसको नॉर्मलाइज करना है। जैसे जैसे नॉर्मलाइज करो तो पेशेंट तुम्हारा ठीक होता चला जाएगा। पुराने ज़माने में जैसे क्या होता था, गाँव देहातों में बाबा रहते थे 80 साल वाले, तो लोग क्या करते थे, जब वो बेहोश हो जाते थे, लोग कहते थे कि मुँह में पानी छिड़को, इनको पानी पिलाओ, इनको थोड़ा सा खिड़की खोल दो, थोड़ा हवा मिले, जाड़े का दिन है तो थोड़ा सा गर्म कर दो। यही सब तो काम करते थे। वही हम यहाँ साइंटिफिक वे में कर रहे हैं। बाबा का बीपी कम है, बदन में पानी कम है, तो सीधे IV फ्लूइड लगा दो, RN, BNS, NS से वगैरह। बीपी ज़्यादा है तो फ्रूसमाइड देकर निकाल दो उसको। तो ऐसे कि मेडिकल साइंस जो 5-6 सालों में पढ़ाई जाती है, वो इतनी जल्दी समझ नहीं कि रफ आइडिया तुम लोग को हो गया, तो मरीज में करते हैं। अभी पेशेंट डायरिया का आया है, लूज मोशन इसको हुआ, बीपी इसका है, उसका बीपी की बीमारी हो, अंदर पानी की कमी भी है और बीपी भी है इसका, तो अभी बीपी इसका ऑलमोस्ट नॉर्मल है।
डायरिया हो गया, कम से कम 3 बार में अगर दस्त करने गया होगा तो कम से कम 1 लीटर उसका दस्त हो गया होगा। हमने क्या किया, उसको IV फ्लूइड लगा दिया। अब ये कि डायरिया हुआ क्यों, इन्फेक्शन की वजह से हुआ, तो हमने एंटीबायोटिक इसमें जोड़ दी, मेट्रोजिल और सेफ्ट्रैक्सोन। ठीक है, मेट्रोजिल हमने बार बार पूछा एल्कोहल तो नहीं लेते हो, तो अगर एल्कोहल पेशेंट लिए हुए है तो उसको मेट्रोजिल नहीं लगाना है, भूले से हमेशा याद रखना है। क्यों? क्योंकि मेट्रोजिल ना रिएक्शन करती है एल्कोहलिक आदमी में। कभी तुमने सुना है कि बड़ा बड़ा सा बोर्ड लगा रहता है, आइए शराब छुड़वाएं 5 दिनों में। मेट्रोजिल ग्रुप की एक दवाई आती है डाइसल्फिराम, नाम सुना है? डाइसल्फिराम चुपके से खिला दो उसको, अब उसकी बॉडी में टहलती रहेगी। और जैसे ही वो एल्कोहल लेगा, ऐसी खुजली, ऐसी जलन मचेगी पूरी बॉडी में, रिएक्शन हो जाता है उससे, उजाला भूल करके भी शराब नहीं छूएगा। लोग करते क्या, चुपके चुपके उसको डाइसल्फिराम खिलाते रहते हैं सुबह शाम, और जैसे ही दारू पिएगा शाम को ऐसा रिएक्शन होगा तो भूले से सामने दारू रखिए नहीं पिएगा वो। लेकिन होता है कभी भी बहुत सीवियर रिएक्शन होता है, मरीज़ मर भी जाता है। इसलिए अब मेट्रोजिल उसी ख़ानदान की दवाई है डाइसल्फिराम, जिसके एल्कोहलिक आदमी में मेट्रोजिल नहीं देना है। आपकी सब ठीक है तो चलाते हैं।